एक तो ये है कि जो आखिरत की कामयाबी है वो दुनिया के थ्रू ही है। आलम अरवाह में तो रूहों का फैसला नहीं हो सकता है। जब रूहें दुनिया में आएंगी तो उनका फैसला होगा कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। फिर असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और जहन्नम की आग से निजात। तो दुनियावी कामयाबी में आपको कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आखिरत की कामयाबी के लिए हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को गुनाह कबीरा से बचा कर रखिए और अल्लाह बाद में आपको माफ़ कर दे या आपकी तौबा कबूल हो जाए। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई के मामले में तौबा कबूल नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप 2-4 वक्त की नमाज़ छूट जाए और आप इशा की नमाज़ बहुत अच्छे से पढ़ ले, तहज्जुद अच्छे से पढ़ ले, तो अल्लाह गफूर रहीम है, तो अल्लाह आपको कामयाब कर देंगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ें और बायोलॉजी पढ़ के आप डॉक्टर बन जाएं, या जनवरी फरवरी जो है आप अपनी खाला की शादी में मशरूफ रहें, फिर उसके बाद आपको डायरिया हो गया, उसके बाद थोड़ा जॉन्डिस हो गया। तो इसकी कोई गुंजाइश, कोई माफ़ी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के मामले में नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इतने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे आगे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं? आप बच्चे बैठे हैं ना। तो हमदान ने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया और पास हुए। आप में से कितने लोग इस रास्ते पे जाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए? एक बच्ची, 2, हाँ, मैं ये कहना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। जो लोग करना चाहते हो हाथ उठाएं। ठीक है, अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करना चाहते हैं? और जो नहीं करना चाहते अब वो हाथ उठाए। अच्छा, बाकी लोगों ने भी फैसला नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है वो आपकी नीयत और आपका इंटरनल डिसीजन है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे